नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ शेयर कीजिए। जो भी हमसे नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि क्लास संख्या 1 से प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके चैनल पर, उसमें क्लास संख्या 1 से देखने का प्रयास कीजिए। जो भी तथ्य छूट जाते हैं किसी क्लास में आगे पीछे, तो आपको पहली क्लास से जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप तथ्यों का एक जगह अच्छा सा संकलन अपने पास कर सकते हैं, ताकि परीक्षा के समय पर आपको जो अनेक किताबें होती हैं उन सबको ना पढ़ना पड़े। तथ्य आपके पास एक जगह इकट्ठा रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, तो आपकी भी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। आपको रिवीजन का, बाकी सब चीज़ों का भी अच्छा अभ्यास हो जाएगा उसमें। और देखिए, प्रति की फीडबैक जो है हमें वो बहुत कम मिल रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते रहिए जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हो सकता है कोई इन वीडियो का इंतज़ार कर रहा हो। अभी कोई परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं है, तो इसीलिए जितना हो शेयर करते रहिए और साथ में आप भी आनंदित होकर पढ़ते रहिए। चलिए बात करते हैं हम। इस समय चल रहे थे, हाँ, जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, अगर वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें किसी और उद्देश्य से आप ना जुड़िएगा। बस इतना मात्र उद्देश्य है कि अगर कोई तथ्य हमसे पढ़ाते हुए छूट जाता है या किसी कवि की जो रचनाएं होती हैं हम उनको बोर्ड पर नहीं लिखाते हैं, वो पंक्तियां जो है हम आपको PDF के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, हैंड रिटन नोट्स में। बस इतना ही उद्देश्य मात्र है व्हाट्सएप ग्रुप का, इससे ज़्यादा नहीं। या कोई सूचना होती है कि क्लास नहीं होगी या एक क्लास अपलोड होगी, इस तरह की भी सूचना जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज हम देख रहे हैं आप श्री निम्बार्काचार्य। आज हम श्री निम्बार्काचार्य जी को पढ़ेंगे, जिनका जो मत है वो है द्वैताद्वैतवाद। इनका जो दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद। इससे पहले हमने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, इन सबको देखा था और विस्तृत देखा था। हमने देखा था कि जो इनके विषय में जानकारी ली थी और साथ ही में इनके जो दार्शनिक मत थे, जो दार्शनिक सिद्धांत थे, उनको भी हमने समझा था कि किस तरीके से आत्मा और परमात्मा, क्योंकि इस समय हम सगुण भक्ति धारा में चल रहे हैं और आज हम इस सगुण भक्ति धारा में देखेंगे श्री निम्बार्काचार्य जी को। तो चलिए देखते हैं निम्बार्काचार्य जी को। डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1162 ईस्वी के आसपास माना है। किस समय माना है डॉक्टर भंडारकर ने, और ये प्रामाणिक है। डॉक्टर भंडारकर ने जो माना है और जिस इतिहास ग्रंथ से हमने ये तथ्य उठाया है, ये प्रामाणिक है। 1162 ईस्वी। अगर इनका शताब्दी की बात करें, अगर सीधा सन्ना दे के आए तो इनका समय आपको देखने को मिलेगा 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी इनका समय है श्री निम्बार्काचार्य जी का। आगे बात करते हैं, इनका जो निधन हुआ था वो 1216 ईस्वी में माना जाता है। और 1216 ईस्वी में इनका जब निधन हुआ है तो ये भी 12वीं शताब्दी में ही है, यानी कि ये पूर्ण रूप से 12वीं शताब्दी में ही विद्यमान थे। ठीक है, और क्योंकि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में थे, इसीलिए 12वीं शताब्दी में है। बात करते हैं इनका मूल नाम। इनका जो मूल नाम था वो आरुणि था। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, आरुणि किसका मूल नाम था? तो श्री निम्बार्काचार्य का। वास्तविक नाम की अगर इनके बात करें तो नियमानंद था वास्तविक नाम। और मूल नाम होता है जो जैसे कि मंत्रोच्चारण के बाद में पंडित जी रखते हैं, वो मूल नाम है। उसके बाद में परिवार वाले भी उसको रख लेते हैं, तो ये वास्तविक नाम इनका चला था नियमानंद। ठीक है, तो इनके दो नाम हमें मिले हैं अभी, आरुणि और नियमानंद। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनके यानी कि निम्बार्काचार्य के गुरु नारद मुनि माने जाते हैं। गुरु से प्रश्न बन जाता है, गुरु शिष्य से। तो निम्बार्काचार्य जी के जो गुरु हैं वो नारद मुनि माने गए हैं। आगे बात करते हैं, इनके प्रमुख 4 शिष्य माने जाते हैं। जो निम्बार्काचार्य जी हैं,
इन्होंने जब अपना दार्शनिक मत या जो पीठ स्थापित करते हैं उसके बाद में इनके 4 शिष्य जो प्रमुख हैं, शिष्य तो और भी थे। अब जैसे हम देखते हैं कि शिष्य तो कोई किसी का भी नाम ले लेता है, उसके बाद वो उसका शिष्य हो जाता है, लेकिन इन्होंने जो प्रमुख रूप से इनके शिष्य थे वो 4 ही थे, जिसमें थे श्री लक्ष्मण भट्ट। श्री लक्ष्मण भट्ट, दूसरे थे श्री निवासाचार्य, ये निम्बार्काचार्य थे, ये थे श्री निवासाचार्य इनके शिष्य। फिर थे श्री औटुंबराचार्य और चौथे शिष्य थे इनके श्री गौरमुखाचार्य। तो लक्ष्मण भट्ट, निवासाचार्य, औटुंबराचार्य, गौरमुखाचार्य, ये 4 इनके शिष्य थे। किसके? निम्बार्काचार्य के। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ये बनेगा निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का शिष्य नहीं है। हो सकता है 3 विकल्प इनमें से रखे मिले, एक कोई अन्यत्र मिले। चलिए आगे बात करते हैं कि इनको यानी कि निम्बार्काचार्य को श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। देखिए, अभी हमने इससे पहले जब मध्वाचार्य जी को पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि उनको वायु का 3य अवतार माना जाता है। जो हमारा वायु पुराण है उसमें जो वायु है उसका 3य अवतार माना जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि इनको यानी कि श्री निम्बार्काचार्य को श्री कृष्ण जो है उनका जो सुदर्शन चक्र है उसका अवतार माना जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस आचार्य को श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, या सीधा सीधा होगा कि निम्नलिखित में से किस आचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। तो ये हैं आपके श्री निम्बार्काचार्य। इसके बाद में बात करते हैं कि विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन भक्ति के लिए निम्बार्क ने ही किया था। तो ये है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने विष्णु के स्थान पर, अभी तक हमने देखा था मध्वाचार्य का जो हमने द्वैतवाद देखा था, हमने देखा था कि उन्होंने भी विष्णु की भक्ति की है, और विष्णु की भक्ति के साथ में विष्णु की जो पत्नी है उनको शक्ति मानने के बाद में अमला भक्ति वहाँ पे प्रचलित थी, विष्णु की ही भक्ति थी। लेकिन ये पहले आचार्य हैं जिन्होंने विष्णु के स्थान पर कृष्ण के जो श्री कृष्ण हैं उनके सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन भक्ति के लिए किया था। तो सबसे पहले जो भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप की जो भक्ति का प्रतिपादन किया था वो किस आचार्य ने किया था? तो आपके निम्बार्काचार्य जी आएंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इन्होंने, अब इनके मत पे बात कर लेते हैं। तो इन्होंने द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था, यानी कि इन्होंने जो मत चलाया था वो द्वैतवाद था। निम्बार्क संप्रदाय में श्री निवासाचार्य को श्री निम्बार्काचार्य को सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है। सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है। आगे बात करते हैं। निम्बार्काचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय
संप्रदाय सनकादि संप्रदाय है तथा इनके द्वारा जो दर्शन है वो इनका द्वैतवाद है। आगे बढ़ते हैं। द्वैतवाद के अन्य नाम, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो द्वैतवाद के अन्य नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो भेदाभेदवाद, भेदाभेदवाद। दूसरे नंबर पर बात करते हैं भेदोपभेदवाद, भेदोपभेदवाद। ये इनके दर्शन के नाम है द्वैतवाद के। आगे बात कर लेते हैं द्वैतवाद पे, क्योंकि यहाँ से नेट और द्वैतवाद यहाँ से प्रश्न बनते हैं अधिकांशतः। द्वैतवाद, इसमें जीव यानी कि आत्मा अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है, ब्रह्म के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी है, अभिन्न भी है यानी कि अलग होकर भी अलग नहीं है, कुछ समय के लिए अलग होती है, भिन्न भी है। जीव ब्रह्म का अंश है, जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है। जहाँ पे हमने अभी पीछे शेष अशेषी देखा था, तो ब्रह्म अंशी है। आगे बात करते हैं। जीव अणु अल्पज्ञ है, इसमें जीव अणु अल्पज्ञ है, भक्ति ही मुक्ति का साधन है। भक्ति ही हर किसी में देखिए भक्ति ही मुक्ति का साधन है, भक्ति ही मुक्ति का साधन है, क्योंकि यहाँ पे सगुण रूप की उपासना है, तो यहाँ पे भक्ति की जा रही है, भक्ति ही मुक्ति का साधन है। आगे बात करते हैं। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की महत्वपूर्ण लाइन है, इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान किया गया है। विष्णु के अवतार रूप कृष्ण ही उपास्य है। विष्णु कृष्ण के रूप में तथा विष्णु कृष्ण के रूप में तथा राधा शक्ति के रूप में आराध्य बने हैं।
इसमें राधा कृष्ण को विवाहित माना गया है। राधा कृष्ण को विवाहित माना गया है, यानी कि जो युगल उपासना है वो दंपति रूप में है। इसमें कृष्ण के वाम भाग में, जो आपका बायां भाग होता है, लेफ्ट हैंड, वाम भाग में राधा की मूर्ति होती है। जिस भी मंदिर में आप देखेंगे तो उसमें कृष्ण के वाम भाग में राधा की मूर्ति आपको मिलेगी, राधा की मूर्ति होती है। चलिए इतना ही देखते हैं, आगे फिर देखेंगे। देखते हैं निम्बार्काचार्य जी का जो मत है द्वैतवाद का सीधा सा अर्थ होता है कि आत्मा और परमात्मा जो है वो अभिन्न रूप से एक हैं, लेकिन जब आत्मा संसार में आ जाती है तो परमात्मा से कुछ समय के लिए दूर हो जाती है और कुछ समय बाद वो जाके फिर से उनसे मिल जाती है। इसी को कहते हैं द्वैत अद्वैत। द्वैत भी है और अद्वैत भी है, दोनों एक भी है और एक भी नहीं है, यानी कि कुछ समय के लिए दोनों अलग होते हैं। जब आत्मा परमात्मा से अलग होने के बाद में संसार में आती है तो वहाँ पे वो अपने रूप में रहती है, और जब जैसे ही इस नश्वर संसार से विदा होती है फिर जाके परमात्मा से मिल जाती है। देखते हैं इस मत को। इन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, श्री निम्बार्काचार्य ने। आगे है कि निम्बार्क संप्रदाय में श्री निम्बार्काचार्य को सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है, यानी कि सृष्टि जब उत्पन्न हुई थी तब इनकी उत्पत्ति मानी गई है। किनकी? श्री निम्बार्काचार्य की। आगे बात करते हैं कि निम्बार्काचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय सनकादि संप्रदाय है। इनके द्वारा जो प्रतिपादित संप्रदाय है वो सनकादि संप्रदाय है, और इसका भी थोड़ा सा मत है कि एक बार ऋषि आए हुए होते हैं और वार्तालाप करते करते इतना समय व्यतीत हो जाता है कि संध्या हो जाती है और संध्या के बाद में वो भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि वो सूर्य के सामने ही भोजन करते हैं। तो उसमें जो आपके ये नियमानंद थे या कहें निम्बार्काचार्य थे, तो इन्होंने नीम के पेड़ के पीछे सूर्य की किरणें अवतरित की थी, इसीलिए इनको निम्बार्काचार्य कहा गया है, क्योंकि जब उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया उसी के बाद उन्होंने अन्न ग्रहण किया था इवनिंग में। ठीक है, तो ये सनकादि संप्रदाय है। आगे बात करते हैं इनका द्वैतवाद के अन्य नाम। द्वैतवाद के देखिए यहाँ से भी प्रश्न होगा, भेदाभेदवाद या भेदोपभेदवाद, ये दो नाम मिल जाएंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि किसका है। तो अगर द्वैतवाद आपने पढ़ा है उसके बाद में भेदोपभेदवाद या भेदाभेदवाद भी प्रश्न बन जाता है कि किसके द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। तो ये भी निम्बार्काचार्य, क्योंकि इसी के दूसरे नाम हैं। आगे बात करते हैं कि द्वैतवाद। अब हम बात कर रहे हैं द्वैतवाद पे पूर्ण रूप से। आप इसको समझिएगा कि इसमें जीव यानी कि आत्मा अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जीव जो है या जो आत्मा है वो अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है, परमात्मा के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का अंश है। जीव किसका अंश है? ब्रह्म का अंश है, और ब्रह्म अंशी है। जो अंशी है, आपने देखा होगा कि जो वृक्ष होता है उसी में से उसी के कुछ अंश निकलते हैं, तो वृक्ष को अंशी कहा जाता है, और उससे जो नई नई कलियां निकलती हैं उसको अंश कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसमें जीव अणु अल्पज्ञ है। इसमें जो जीव है, जो आत्मा है, वो अणु है, यानी कि एक कण मात्र है और अल्पज्ञ है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। और जो द्वैतवाद है इसमें भी बताया है निम्बार्काचार्य जी ने कि जो भक्ति है वही मुक्ति का साधन है इस नश्वर संसार से। आगे है कि इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किया गया है। यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका 99% की निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल उपासना का विधान किया गया है, तो आपका द्वैतवाद रहेगा।
आगे बात करते हैं कि विष्णु के अवतार रूप कृष्ण ही उपास्य हैं। इसमें ये जो आपका मत चल रहा है द्वैतवाद, इसमें विष्णु के जो अवतार हैं श्री कृष्ण, वह उन्हीं की उपासना की गई है। हमने अभी तक देखा था कि हर जो भी बात हमने देखे थे उनमें विष्णु की उपासना की गई थी, लेकिन यहाँ पे विष्णु के जो अवतार कृष्ण हैं उनकी उपासना की जा रही है। विष्णु कृष्ण के रूप में तथा राधा शक्ति के रूप में आराध्य बने हैं। इससे पहले हमने देखा था मध्वाचार्य के उसमें देखा था कि जो राधा जो शक्ति थी, विष्णु की शक्ति के रूप में लक्ष्मी उपास्य थी, लेकिन यहाँ पर जो शक्ति के रूप में है तो विष्णु के रूप में कृष्ण है, लेकिन जो आदि शक्ति थी लक्ष्मी थी, उनके स्थान पर यहाँ पे राधा को स्थान दिया गया है। आगे बात करते हैं कि इसमें राधा कृष्ण को विवाहित माना गया है। देखिए यहाँ पे विवाहित की उपासना की गई है। इसमें कृष्ण के वाम भाग में, यानी कि जो दक्षिणा भाग होता है उसमें वो जो होता है आपका लेफ्ट हैंड जो होता है उसमें राधा की मूर्ति होती है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये छोटे छोटे वाद है, इसीलिए हम इनको एक एक ही क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक में अगर दो पढ़ा देते हैं तो फिर होच पोच हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे आप, एक दूसरे में मिल जाएंगे। क्योंकि आगे जो मत हम पढ़ेंगे वो तो और भी छोटा इससे रहेगा। आगे देखते हैं। इस संप्रदाय में कृष्ण को व राधा को आत्मा माना गया है। यहाँ दोनों के मिलन का आधार प्रेम है। मिलन का आधार प्रेम को बताया गया है। इसमें दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। इसमें दाम्पत्य भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है। आप अपने से अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे है, इस संप्रदाय की प्रधान गद्दी सलेमाबाद में है। इस संप्रदाय की प्रधान गद्दी सलेमाबाद यानी कि राजस्थान में है। आगे बात करते हैं। निम्बार्काचार्य ने ब्रह्मसूत्र, एक मत और बचा था, इस संप्रदाय का प्रचार ब्रज मंडल में किया। ब्रज मंडल में है। और इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्ति की अभिव्यक्ति की जाती है। श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्बार्काचार्य ने ब्रह्मसूत्र और
निम्बार्काचार्य ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर अपनी टीका लिखकर, अपनी टीका, और इन्होंने जो टीका लिखी थी, टीका का नाम था वेदांत पारिजात सौरभ। वेदांत पारिजात सौरभ लिखकर अपना समग्र दर्शन प्रस्तुत किया। यानी कि ये जो वेदांत पारिजात सौरभ है, ये इनके जो दर्शन है द्वैताद्वैतवाद, इससे संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए, जिनको हम बाद में भी पढ़ेंगे, जैसे हम वल्लभाचार्य का पढ़ेंगे, तो उसके बाद में क्या होगा कि हम उनको आगे भी पढ़ेंगे अष्टछाप में, और यहाँ पे इनको पढ़ना पूर्ण रूप से पड़ेगा, क्योंकि इनको आगे नहीं पढ़ा जाएगा। वेदांत पारिजात सौरभ पहली रचना है, वेदांत पारिजात सौरभ। दूसरे नंबर पर बात करें तो मंत्र रहस्य षोडशी, मंत्र रहस्य षोडशी। तीसरे नंबर पर बात करें तो प्रपन्न कल्पवल्ली। फोर्थ नंबर पर बात करें तो वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी। फिफ्थ नंबर पे बात करें तो प्रपत्ति चिंतामणि। आगे 6 नंबर पर बात करें तो है गीता वाक्यार्थ। जो महत्वपूर्ण है वही यहाँ पे लिखवाई जा रही हैं, नहीं तो रचनाएं इनकी काफ़ी हैं। प्रातः स्मरण स्तोत्र, स्तोत्रम। और फिर है वेदांत रत्न मंजूषा। और एक और रचना है इनकी सदाचार प्रकाश। ये थे आपके श्री निम्बार्काचार्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं। चलिए बात करते हैं निम्बार्काचार्य जी के जो द्वैताद्वैतवाद था, हम उसमें चल रहे हैं। इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना है, दाम्पत्य उपासना है, पति पत्नी के रूप में उपासना की गई है। इसी सबको हम देख रहे हैं। बात करते हैं कि इस संप्रदाय में कृष्ण को परमात्मा, देखिए यहाँ से प्रश्न है कि कृष्ण को परमात्मा व राधा को आत्मा माना गया है। किस संप्रदाय में कृष्ण को परमात्मा और राधा को आत्मा माना गया है? तो किस दर्शन में? तो द्वैताद्वैतवाद में। ठीक है, यहाँ दोनों के मिलन का आधार प्रेम है। यहाँ पर जो मिलन का आधार है दोनों का, राधा और कृष्ण का, यानी कि आत्मा और परमात्मा का, वो प्रेम है। जैसा कि हमने सूफियों में देखा था, सूफियों में भी जो मिलन का आधार था आत्मा और परमात्मा का, वो प्रेम था। और यहाँ पर भी आत्मा और परमात्मा यानी कि राधा और कृष्ण के मिलन का जो आधार है वो प्रेम है। आगे बात करते हैं कि इसमें दाम्पत्य भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है। यहाँ से प्रश्न बनने के चांस है। निम्नलिखित में से किस दर्शन में दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो आपका द्वैताद्वैतवाद या सनकादि संप्रदाय भी आप इसको कह सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इस संप्रदाय की प्रधान गद्दी सलेमाबाद राजस्थान में है। किसकी? तो आपका जो सनकादि संप्रदाय है उसकी। आगे बात करते हैं कि इस संप्रदाय का प्रचार ब्रजमंडल में है। जो सबसे पहले निम्बार्काचार्य जी ने जो इसका प्रचार किया था वो ब्रजमंडल में किया था, या ब्रजमंडल में जो कवि हैं उन्होंने इसका प्रचार किया।
इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं जो ब्रज में वो करते हैं गोपियों के साथ में, उन लीलाओं के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की गई है। भक्ति तो मुक्ति का साधन है ही, लेकिन भक्ति में भी एक तो दाम्पत्य भक्ति और जो कृष्ण की गोपियों के साथ, राधा के साथ जो लीलाएं हैं उनकी भी अभिव्यक्ति इसमें यानी कि द्वैताद्वैतवाद या कहीं सनकादि संप्रदाय में की जाती है। आगे बात करते हैं कि निम्बार्काचार्य ने ब्रह्मसूत्र उपनिषद गीता पर अपनी टीका किस नाम से, वेदांत पारिजात सौरभ के नाम से लिखकर अपना जो समग्र दर्शन है द्वैताद्वैतवाद उसको प्रस्तुत किया है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से जो रचनाओं का नाम आएगा उसमें आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है या किस में द्वैताद्वैतवाद जो दर्शन है वो पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। तो आपका वेदांत पारिजात सौरभ किसकी रचना है, श्री निम्बार्काचार्य जी की। आगे इनकी रचनाओं के विषय में बात कर लेते हैं। इनकी रचनाओं में है वेदांत पारिजात सौरभ, ये तो मोस्ट ही है, मंत्र रहस्य षोडशी, ये भी, प्रपन्न कल्पवल्ली, वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी, प्रपत्ति चिंतामणि। प्रपत्ति चिंतामणि क्योंकि एक सा नाम है, चिंतामणि करके बहुत रचनाएं, इसीलिए भी आपको ये याद रखनी होगी। गीता वाक्यार्थ, प्रातः स्मरण स्त्रोत, आप इसको भी याद रखिएगा क्योंकि इस तरह की रचनाएं आपको भारतेंदु जी की भी मिलेंगी। आगे है वेदांत रत्न मंजूषा और सदाचार प्रकाश। सदाचार प्रकाश बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़े रहिएगा। तो ये थे आपका जो मत था द्वैताद्वैतवाद सनकादि संप्रदाय, हमने इसको पढ़ा। आगे बढ़ेंगे हम, आगे की वीडियो में हम देखेंगे अगले जो आचार्य हैं उनका जो दर्शन है वो छोटा है क्योंकि बहुत छोटे से में उन्होंने श्री विष्णु स्वामी ने अपने दर्शन को समेटा था, क्योंकि विष्णु स्वामी ने उस दर्शन की उत्पत्ति कर दी थी। आगे जाके वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्ग की जिन्होंने स्थापना की थी और जिनके पुत्र ने अष्ट छाप की स्थापना की थी, तो वल्लभाचार्य ने इस दर्शन को आगे बढ़ाया है और जो मूल आधार है वो विष्णु स्वामी के दर्शन में है। तो विष्णु स्वामी के दर्शन को ही आगे बढ़ाया है और वो समग्र रूप से प्रतिष्ठित होता है वल्लभाचार्य जी का। तो हम विष्णु स्वामी जी को भी देखेंगे, लेकिन विष्णु स्वामी के साथ में हम वल्लभाचार्य को नहीं देखेंगे, हम वल्लभाचार्य को उससे अगली वीडियोज़ में देखेंगे, क्योंकि हमने कहा है एक एक जब आप पढ़ते हुए चलेंगे, चाहे आपका 20 मिनट का दर्शन हो चाहे 30 मिनट का दर्शन हो, लेकिन आप जब एक ही पढ़ेंगे तब आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर हम विष्णु स्वामी को पढ़ाने के जस्ट बाद में वहाँ पे वल्लभाचार्य को ले आते हैं तो सब मिक्स हो जाएगा, और जब मिक्स हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले आचार्य के साथ में, श्री विष्णु स्वामी के साथ में, और देखेंगे उनका दर्शन, उनका जो मत है उन्होंने क्या आधार माना है, किस तरीके से उन्होंने अपने दर्शन को प्रतिपादित किया था। अभी तक हम जिस दर्शन को पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि वहाँ पे कोई तथ्य छूटा हुआ है या कोई कमी आपको समझ में नहीं आई है। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप की चैट ओपन की जाती है, आप उसमें भी अपने टॉपिक को मतलब लिख के प्रेषित कर दीजिएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। तो ठीक है, वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और जब आप आते हैं क्लास लेने के लिए तो क्लास को वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले तथ्य के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।